अमेरिका ईरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन सफारती कोशिशों के साथ साथ मगरबी एशियाई खत्े में अमन व सलामती को मजबूत बनाने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में है। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि तेहरान अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क कर देगा। हम सब ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं। मुआहदे के लिए ईरान को फैसला करना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के तहत एक कतरी वफ्द भी ईरान पहुंच गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये वफ्द ऐसे वक्त में ईरान पहुंचा है जब खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती हल तलाश करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। कतर इससे कबल भी गजा जंग और दीगर आलमी तनाज़ात में सालसी का किरदार अदा करता रहा। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए एक मुमकिन मुआहदे का हतमी मसवदा मुकम्मल हो गया। ऐलान आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के। अल अरेबिया टीवी का दावा। कहा यह मसवदा अब दोनों ममालिक की ज़ाबिता मंजूरी का मुंतज़िर है। मुआहदे के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी अमल में आएगी। मजवजा 9 नुकाती मुआहदे में आबदा हुर्मुज़, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज रानी की आज़ादी की जमानत भी शामिल है। मीडिया पर जारी सख्त बयानात और प्रॉक्सी जहाज आराई को भी रोकने पर इत्तफाक किया गया। मजवजा मुआहदे के मुताबिक ऐलान के 7 रोज़ बाद बाकी मतराज़ अमूर पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू होंगे, जबकि ईरान की शर्त पर अमल दरामद के बदले अमेरिका बदतरीज इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम करेगा। मुज़ाकरात का महवर जंग का खात्मा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जौहरी मसले से मुताल्लिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात गहरे और नुमाया है। चंद दौरों, हफ्तों या महीनों की बातचीत के बाद नहीं कह सकते कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। चंद सफारतकारी में वक्त लग सकता है। अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा अमेरिका बाजी में टूटे हुए वादों, मुतज़ाद मौक़िफ़ और फौजी जारियत के जरिए सफारतकारी को बार बार नुकसान पहुंचाता रहा। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गुतरस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया। ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला के साथ किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा तेहरान मुआहदे करने के लिए बेताब है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। अमेरिका की कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर और ट्रंप की करीबी साथी तुलसी गेबार्ड मुस्तफी। ऐलान किया कि वो 30 जून 2026 को ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगी। तुलसी गेबार्ड ने इस्तीफे की बुनियादी वजह शोहर की बीमारी बताई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान कई दाखिली इख्तलाफात भी सामने आए। ट्रंप को यहां से निकालो। न्यूयॉर्क में रैली से अमेरिकी सदर के खिलाफ के दौरान नारे लग गए। सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन को घर जाने का मशवरा दे दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में लाहौर से हांगझो रवाना। वज़ीर-ए-आज़म हांगझो में ज़ेजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। सीपैक फेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के माबैन ताउन के फ़रोग के लिए बिजनेस फोरम्स और मुआहिदों मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हांगझो से बीजिंग जाएंगे, जहाँ चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शरीक होंगे। बलूचिस्तान के इलाके बशीर में सीटीडी का दहशतगर्दों से 1 घंटे तक मुकाबला। फितरौल ख्वारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर मवाद भी बरामद कर लिया गया। कालादम तंजीम के मारे गए दहशतगर्दों की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई। रवा हफ्ते सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 58 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, आईईडीज, डेटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूज वायर, ममनुआ मवाद, नकदी और दीगर अशिया बरामद। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए कमी। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 1 हफ्ते के लिए किया गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क है, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म। शुमाली इलाकाजात में बढ़ते दर्जा हरारत से ग्लेशियर्स पिघलने, ग्लेशियाई झीलों के फटने और नदी नालों में शदीद तूफ़ानी का खतरा। लैंड स्लाइडिंग से सड़कों की बंदिश का भी खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में 26 से 31 मई गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी मतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी 28 से 31 मई तक गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। सिंध में भी कराची समेत दीगर अजला में 30 और 31 मई को बारिशें मतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के मुताबिक रिपोर्ट इलाकाई बहरानों, मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। रिपोर्ट में आलमी तनाज़ात, अमन सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही की गई। अमन मिशन से तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी। 6 इमदादी कारकुनों और 1 बच्ची समेत मजीद 10 अफराद शहीद हो गए। चीन में कोयले की कान में धमाके से 82 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी, मुतादिद अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। चेकिंग जी की लिशन युग कोयला कान में धमाका गैस भर जाने के बायस हुआ। मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के होश रबा इंकशाफात। 4 माह में भारत की 8 रियासतों में हिंदू इत्तेहा पसंदों के हाथों 13 मुसलमान कत्ल। मुतनाज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए 13 रियासतों में 56 मिलियन से ज़ायद वोटर्स बिलखसूस से मुसलमानों को इंतखाबी फहरिस्तों से निकाल दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने बेटे की शादी में शिरकत न करने का ऐलान। बेटे को शादी की मुबारकबाद। कहा, हुकूमती मामलात और अमरीका से मोहब्बत मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर मेरे लिए व्हाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। ईद कुर्बान में सिर्फ 4 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। शहरियों को तगड़े लेकिन सस्ते जानवरों की तलाश। शेखपुरा में कुर्बानी के जानवरों की सेल लगा दी गई। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत बकरे और छतरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। बच्चे, बूढ़े, जवान घर लाए गए जानवरों की आओ भुगत में मसरूफ। और पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान। बांग्लादेश से मुसलसल दूसरी सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को तब्दील करने का फैसला।
सलमान अली आगा पाकिस्तान टेस्ट टीम की क़यादत के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए। इम्कान है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जुलाई में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कप्तान होंगे।